सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों, नित्य ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नई नई जानकारी देने के प्रयास में अमावस्या के दिन कुछ सामान्य पूजन अर्चन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उसे जीवन की कई सारी समस्या से तुरंत ही छुटकारा मिलता है। वैसे भी देखा जाए तो हिंदू धर्म अनुसार अमावस्या का दिन अत्यंत पूजा अर्चन के लिए शुभ माना गया हुआ है। उस दिन किया अर्थात अमावस्या के दिन किए गए पूजन अर्चन और दान का फल व्यक्ति को अधिक मिलता है। अमावस्या के दिन सुबह में स्नान आदि नित्य पूजन अर्चन समाप्त होने के उपरांत कोई भी व्यक्ति को गेहूँ और चने के आटे से बने चने का आटा मिला करके एक लोई बना ले और उसकी गोली बना करके अपने घर के आसपास तालाब या नदी में जो मछलियाँ हैं वह मछलियों को यह गोली अवश्य खिलानी चाहिए। साथ ही साथ कहीं पर भी चींटियाँ अगर दिख जाती है तो चींटियों को शक्कर से मिला हुआ गेहूँ चने का आटा मिश्रण करके वह आटा खिलाना चाहिए। विशेषकर कुत्ते को सुबह में रोटी या बिस्किट अवश्य खिलाए। गौ माता को माह में एक दिन तो अमावस्या के दिन अवश्य हरा चारा खिलाना चाहिए। बाकी बच गए सिर्फ कबूतर, तो कबूतर को सप्तधान जिसे कहते हैं वह अमावस्या के दिन तो खिलाने ही चाहिए, पर हो सके तो नियमित रूप से लगातार हर रोज खिलाने से व्यक्ति को कई सारी समस्या से छुटकारा मिल जाता है। अगर कोई व्यक्ति नौकरी में परेशानी से चल रहा है या नौकरी मिलने में कई दिक्कतें आ रही है, ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के दिन सुबह में एक बेदाग नींबू लेकर के अपने घर के पूजा स्थान में रख देना चाहिए। संध्या समय होने के उपरांत वह नींबू अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसके 4 बराबर हिस्से करके वह चारों हिस्सों को लेकर अपने घर से बाहर निकलते हुए जो भी पहला चौराहा मिलता है वहाँ जा कर के चारों दिशा में एक एक टुकड़ा डाल देना चाहिए और पुनः घर पर आते समय पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए और घर में आने के समय हाथ पांव धोकर ही घर में प्रवेश करना चाहिए। बात कर लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को बताया हुआ है किसी पंडित ने कि जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष रहा है, आंशिक काल सर्प दोष है या ऐसे अन्य कोई भी अशुभ योग है, विशेषकर काल सर्प योग की मैं बात करता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को अमावस्या के दिन से पूर्व चांदी के नाग और नागिन का एक जोड़े की प्रतिमा अर्थात नाग नागिन का जोड़ा सुनार की दुकान से खरीद कर ले आना चाहिए और अपने घर के पूजा स्थान में स्थान देकर अमावस्या के दिन सुबह में पूजन अर्चन करना चाहिए और विशेषकर सफ़ेद फूल का उपयोग करें। और कोई विशेष पूजन अर्चन नहीं आता है तो सिर्फ विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर यह पूजन समाप्त कर वह नाग नागिन के जोड़े को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से काल सर्पदोष में काफ़ी हद तक व्यक्ति को राहत मिलती है। अगर व्यक्ति संपन्न है तो काल सर्प दोष निवारण हेतु
अमावस्या के दिन अपने घर में होम हवन से भगवान शंकर का अथवा हनुमान जी महाराज का किसी भी प्रकार का पूजन करवा सकता है। इससे भी कई सारी समस्या और विशेषकर काल सर्पदोष में राहत व्यक्ति को तुरंत मिलती है। ठीक इसी प्रकार अमावस्या के दिन संध्या समय होने के बाद घर में रात्रि में जो भोजन पकाते हैं उसमें सबसे आखिर में अंत में जो रोटी बनाते हैं वह रोटी पर कोई भी प्रकार का तेल लगाकर वह रोटी कुत्ते को अवश्य खिलानी चाहिए। और अगर यह रोटी कुत्ता खा लेता है, विश्वास कीजिए आपकी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा, मिलना शुरू होता है। यह एक संकेत है। सिर्फ इतना करने से अमावस्या के दिन व्यक्ति को कई सारी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। धन्यवाद। जय सिया राम। अगले दिन ज्योतिष वास्तु की नई जानकारी लेकर आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा। जय सिया राम।